तो हेलो गाइस, आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 121 करने वाले हैं, जो कि हम लोगों का है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। आज मैं एक एक्सटेंडेड स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा फेस जो कोड की तरफ रहेगा, तो फिर थोड़ा अवॉइड करेंगे। और आज या थोड़ा फेस पे कलर वगैरह है, होली के बाद की ये नेक्स्ट वीडियो है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को सबसे पहले एक एरे दिया गया है विच इज़ 7 1 5 3 6 4। एग्जाम्पल नंबर 1 है लीड कोड पे, आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट सर्च कर लेंगे 121 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो डायरेक्ट आप, मैं इसका आपको बिल्कुल सिंपल वे बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहता क्या है। तो यार देखो, तुमने कोई इस क्वेश्चन में कहा है, एक जनरल एग्जांपल लो कि तुमने कोई एक चीज़ खरीदी, तुम जीरो इंडेक्स पे हो और तुम्हें वो अगले दिन जाके या अगले स्टेप पे जाके बेचनी ही है। ये निश्चित है कि आप लोगों को कि वो बेचनी है। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे ना कि जैसे आपने 10 रुपए की चीज़ खरीदी, वो 3 दिन बाद अगर 40 की हो रही है तो 40 - 10 30 रुपए का आपको प्रॉफिट है। अगर वो 10 की हो रही है, 10 की खरीदी तो अगले दिन 20 को हो रही है, तो 10 का प्रॉफिट है, तो कम प्रॉफिट है 30 के मुकाबले। तो ऐसी सेम क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 7 1 5 3 6 4। तो इसमें अगर आप जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं और 1 पे जा रहे हैं तो 1 - 7, तो आपको तो नुकसान हो रहा है भाई 6 रुपए का। अगर आप पहले से अब स्टार्ट करते हैं और 5 पे जाते हैं तो आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 - 1 इक्वल्स टू 4। अगर आप 1 - 3 करते हैं तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। अगर आप 1 - 6 करते हैं तो 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम प्रॉफिट आप 5 रुपए ले पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को यही बताना है कि ऐसा हम लोग कौन सा स्टॉक बाय करें जो हम लोगों के लिए बहुत कम हो और बाद में वो जाके बहुत महंगे में हम लोगों को वो प्रॉफिट दे। मतलब प्रॉफिट और लॉस पे ही है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्ट हम लोग इसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मिन वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लोग प्राइसेस अपने ज़ीरो इंडेक्स के स्टोर कर लेंगे। शिट, ज़ीरो इंडेक्स के हम लोग प्राइसेस इसमें स्टोर कर लेंगे। एक प्रॉफिट बनाएंगे कि जो हम लोगों का प्रॉफिट वेरिएबल स्टोर करे। एक फॉर लूप बनाएंगे क्योंकि ट्रैवर्सल के बिना आप लोग हर इंडेक्स पे नहीं जा पाएंगे। तो प्राइसेस डॉट लेंथ तक जाएगा वो I++। ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी, ट्रैवर्सल तो आपको आना चाहिए अगर आप लीड कोड के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इफ मिनिमम, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगेगा हमारा, अगर हम लोगों का प्राइसेस ऑफ आई, ये मैं आई इंडेक्स लिख रहा हूँ कि हर एक इंडेक्स के लिए आप लोग वहाँ पे वैल्यू स्टोर कर पाए, इज़ ग्रेटर देन मिनिमम, सॉरी इज़ लेस देन मिनिमम। मतलब मिनिमम अगर प्राइस, अगर आपका मिनिमम ही प्राइस से बड़ा हो रहा है तो डायरेक्ट मिनिमम हमारा प्राइसेस हो जाएगा ऑफ आई। इतना हम लोगों को पता चल गया। और सिंपल एल्स की कंडीशन लगेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट हम लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ्स डॉट मैक्स से। इसमें हम लोग प्रॉफिट और प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम। अब आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने मैथ्स डॉट मैक्स में ये क्या लिखा है। तो मैथ्स डॉट मैक्स बेसिकली एक इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होता है जिसमें पहले से ही वेरिएबल स्टोर होते हैं कि अब हम लोगों को इसमें क्या करना है। तो ये अपने आप अपने अकॉर्डिंगली दोनों में देखो, प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन का यहाँ मतलब है जो प्राइसेस ऑफ आई जहाँ हम लोग पहले देते हैं, जो मिनिमम वैल्यू हम लोग उसमें से माइनस करेंगे, इन दोनों में से हम लोगों की कौन सी बड़ी है, प्रॉफिट वाली बड़ी है कि जो हम लोगों का सब्सट्रैक्शन होके आएगा वो बड़ी है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये हम लोगों को प्रॉफिट दे देगा इन दोनों के बीच का कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और लास्ट में हम लोगों को रिटर्न कर देना है हमारा प्रॉफिट। एक बार इसका मतलब एक बार पूरा कोड रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक मिनिमम वेरिएबल बनाया, उसमें प्राइसेस ऑफ ज़ीरो इंडेक्स दे दिया। एक प्रॉफिट वेरिएबल बनाया जो हम लोगों को लास्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा। एक फॉर लूप बनाया ट्रैवर्सल के लिए उस एरे पे। इफ कंडीशन लगाई, अगर प्राइस ऑफ आई ही छोटा हो जाता है मिन से तो जो मिनिमम है वही प्राइस ऑफ आई वैल्यू स्टोर करेगा।
अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करा। प्रॉफिट किन की कैलकुलेट करा? प्रॉफिट और प्राइसेस ऑफ आई डॉट माइनस मिन, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हम लोगों की प्रॉफिट में अपने आप ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी, और लास्ट में हम लोगों ने प्रॉफिट ही रिटर्न कर दिया है। तो हमें नहीं लगता कि भाई कुछ इसमें गलती होनी चाहिए। पहली बार में रन हो गया यार, लास्ट वाला कोड तो हुआ भी नहीं था, तो अब डायरेक्ट से सबमिट कर देते हैं हम लोग। तो यार ऐसे ही मतलब मैं आपको रोज़ क्वेश्चन, मतलब वीक में मैंने आपको 3 वीडियोस का प्रॉमिस करा है, तो यार वो भी मैं करूँगा। वैसे मैं कॉलेज में हूँ तो यार टाइम वगैरह मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए तो मैं करता हूँ यार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये भाई लीड को स्टार्ट करें भाई। जो भी डीएसए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करिए और कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सी अप्रोच हम लोगों ने 0 of n में करा है। ये शायद बेस्ट अप्रोच है। 1 मिली सेकेंड का टाइम लिया है इसने लीड कोड के लिए, और बहुत ही सिंपल वे है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, आप मेरे लिंक्डइन पे भी जाके देख सकते हैं, आपको नीचे लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो आप लिंक्डइन में जाके वहाँ मैंने एरेस के सारे क्वेश्चन करे हैं। अभी तो हम लोग इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम लोग मीडियम भी करेंगे, हार्ड भी करेंगे। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाइए। और यार थोड़ा कलर वगैरह आज था क्योंकि होली के बाद की ये दूसरी वीडियो है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।